हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और इनका दूसरा भी नाम से जाना जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कब क्यों कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। The present continuous tense, as the name suggests, is the form of tense that is used to denote an action that is ongoing or occurring in that current moment. It is also referred to as the present progressive tense, as they represent the action that is progressing in the present। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कोई ऑनगोइंग एक्शन या कोई दुर्घटना या करंट मूवमेंट जो होते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। और इसी तरीके से हम लोग आगे चल के और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कहाँ पे ये टेंस यूज़ करेंगे। उसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए आप एक ट्रेन पे हैं, ट्रेन को देख रहे हैं। तो वो ट्रेन मुंबई से दिल्ली जाएंगे, ओके। तो कुछ देर के लिए सोचिए, तो हम लोग जो मुंबई से दिल्ली का जो ट्रेन का सफ़र है मैक्सिमम 12-15 घंटे का सफ़र रहते हैं। तो इस कंडीशन पे ट्रेन जो है, ट्रेन का मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं गोइंग स्टेट है, मतलब वो कंटिन्यूसली चल रहा है ट्रेन। इस वक्त हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मुंबई से ट्रेन रवाना स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली जाने के लिए। तो जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम कह सकते हैं कि द ट्रेन इज़ रनिंग, मतलब ट्रेन चल रहा है। हिंदी में तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना, सेम इंग्लिश में भी वैसे ही हम लोग कहते हैं रनिंग हो चुका है, मतलब चल रहा है। तो ये इस स्टेट को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं इसको। वैसे ही जब तक दिल्ली पहुंच नहीं जाते हैं तब तक हम लोग इस स्टेट को हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। जब तक ना ट्रेन दिल्ली पहुंच जाए, जब तक उसका एक्टिविटी जो एक्शन जब तक ख़त्म ना हो जाए, तब तक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो मान लीजिए आप एक ये नीचे जो ए और बी का हम एक रोड समझ लीजिए कि आप पार्क की इस रोड पे आप ए से दौड़ना स्टार्ट कीजिएगा और बी तक दौड़िए। बी तक आपको पहुंचते ये ए से बी तक का आप मान लीजिए कि 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का ये रोड है। आप डेली यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, या कोई लड़का या कोई आपका दोस्त यहाँ पे दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इस स्टेट पे आप देखेंगे कि अगर आप ए से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जब तक बी तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक के लिए आप उस स्टेट को हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब क्योंकि ए से स्टार्ट किया है, वो दौड़ना शुरू कर चुके हैं, अभी दौड़ रहा है। जब तक उसका दौड़ ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूस टेंस पे है। चाहे वो मिडिल पोजीशन पे हो या बिगिनिंग पोजीशन पे या एंडिंग पोजीशन पे, जब तक वो बी तक नहीं पहुंचेंगे, रोड को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उसका स्टेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे ही मानेंगे। इस कंडीशन में हम लोग ये टेंस यूज़ करेंगे, द बॉय इज़
running on the road. ओके, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई फादर या ग्रैंडफादर कोई न्यूज़ पेपर पढ़ता है, उनका रोज़ का हैबिट है। तो आप जब देखेंगे कि आपकी ग्रैंडफादर या फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस स्टेट, क्योंकि वो पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर, हम लोग ये कह सकते हैं। जब तक वो पढ़ते रहेंगे तब तक हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस स्टेट है। चलिए और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या डिफरेंस है। तो और हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिर हम लोग स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट है, पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में जो एक्टिविटी होता है, जैसे कि जनरली और परमानेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, और कंटिन्यूस टेंस पे वो टेम्पोररी एक्टिविटी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पली, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वर्क इन सैमसंग कंपनी। मतलब इसमें क्या समझाया जा रहा है कि मैं सैमसंग कंपनी में काम करता हूँ। ये जनरल एक्टिविटी है और परमानेंट है, मैं काम करता हूँ। पर अभी ऐसा नहीं कह रहा है कि काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा है, बट काम करता हूँ। ये पहले से काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है। और कंटिन्यूस टेंस पे देखते हैं क्या क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे है, आई एम वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। मतलब मैं इस वक्त प्रेजेंट जो एक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ सैमसंग कंपनी पे। और नीचे और एक सेंटेंस देख लीजिए तो और अच्छे से समझ जाएंगे। आई एम हैविंग लंच एट आफ्टरनून। मतलब इसमें क्या समझ आ रहे हैं, क्या वो सैमसंग कंपनी में काम छोड़ चुका है? नहीं, सैमसंग कंपनी में काम तो कर रहा है, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा है, अभी उनका लंच टाइम है, तो इसलिए वो लंच कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो क्या क्या हुआ फिर, ये टेम्पोररी एक्टिविटी हो गया। जैसे कि ऊपर वाला स्टेटमेंट पे कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ सैमसंग कंपनी पे, पर एट द सेम टाइम हम लोग नीचे जो सेंटेंस है उसमें हम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, काम अभी कर नहीं रहा है, अभी वो लंच कर रहा है। तो क्या है, ये टेम्पोररी एक्टिविटीज़ के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और उसका स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आई के साथ एम यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ होने वाला है। चलिए और एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, आई एम वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। और थर्ड पर्सन का भी देख लेते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का इज़ यूज़ होगा ही शी इट और कोई नाम के साथ, जैसे कि ही शी इट या कोई नेम उसके साथ इज़ वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। वैसे ही आर यूज़ होगा बाकी सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी यू दे के साथ आर यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल, वी यू दे आर वर्किंग इन सैमसंग कंपनी। तो ऐसे ही हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। फिर से कहता हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। आई के साथ एम यूज़ होगा
ही शी इट और कोई नाम के साथ इज़ यूज़ होगा, और वी यू दे के साथ आर यूज़ होगा। ओके। द बस इज़ रनिंग ऑन द रोड। तो देखिए यहाँ पे बस सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जो स्टेट है वो बता रहा है इज़ और मेन वर्ब कि वो किस स्टेट में हो रहा है, एक्शन कब हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा है। द बस इज़ रनिंग ऑन द रोड मतलब बस अभी चल रहा है। जब तक उसके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम लोग बोल सकते हैं द बस इज़ रनिंग। ओके, वैसे ही देख लेते हैं नीचे वाला सेंटेंस। दिस गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे और देखने की बात है। देखिए, लड़कियाँ जो हैं फूल तोड़ रहा है, तो उनका स्टेट बता रहा है कि अभी क्या कर रहा है, फूलों को वो तोड़ रहा है। तो जब तक तोड़ेंगे, जब तक हम लोग तोड़ते हुए देखेंगे तब तक उसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट स्टेट में है। तो वैसे ही और एक नीचे देख लेते हैं। ही इज़ टेलिंग ए स्टोरी नाउ मतलब कोई आपके दोस्त या कोई आपकी ग्रैंड फादर अगर कोई स्टोरी बोल रहा है तो उस स्टेट को हम बोलेंगे कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि कहानी अभी बोल रहा है। आपका ग्रैंडफादर या आपका कोई दोस्त जो स्टोरी नरेट कर रहा है, उसका स्टेट क्या है, वो बोल रहा है स्टोरी। तो इस स्टेट में हम लोग इसे कंटिन्यूस बोलेंगे, क्योंकि स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी स्टोरी वो बोल रहा है। ओके। और चौथा सेंटेंस है द स्टोन इज़ रोलिंग डाउन फ्रॉम हिल। यहाँ पे भी देखिए स्टोन का स्टेट क्या है। स्टोन जो है, पत्थर जो है वो पहाड़ से गिर रहा है, वो उनका स्टेट जो है गिर रहा है, अभी तक कहीं पे रुका नहीं है। जब तक नहीं रुकेंगे कहीं पे तब तक हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू स्टेट है, कंटिन्यू स्टेट पे है। ओके, आई होप मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा पाया। और चलिए फिर मिलते हैं